Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 3 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 3, Windows 10. Let's move on to the introduction. So Windows 10 is an operating system developed by Microsoft for personal computers. Windows 10 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किस लिए? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। विंडोज 10 इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं एंड इम्प्रूवमेंट्स हैं कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर सच एज विंडोज 7 एंड विंडोज 8। अगर हम इसे कंपेयर करें इनके प्रीडिसेसर से, मीन्स पहले विंडोज 7 और 8 थे, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी नए फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। यू विल आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग फीचर्स को समझ जाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड यू विल ऑल्सो नो अबाउट टास्क व्यू एंड कंट्रोल बटन्स। टास्क व्यू और कंट्रोल बटन्स के बारे में भी आप सीख जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीरा एंड हर फ्रेंड हिना। सो मीरा सेज, हे हिना, डू यू नो व्हाट इज विंडोज 10? क्या तुम्हें पता है विंडोज 10 क्या है? तो हिना कहती है, हाय मीरा, Yes, I have heard from many people about it. मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में सुना है, but I'm not sure what it is. मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरी श्योरिटी नहीं है मेरे पास। So is it a window for looking outside? क्या है कि ये विंडो है, एक खिड़की है जिससे हम बाहर देख सकते हैं। So Meera says, no Hina, Windows 10 is not just a window. ये एक विंडो नहीं है, but from which you can look through, जिसके थ्रू आप देख सको। It's actually a special kind of computer program. ये एक अलग तरीके का, एक स्पेशल तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, that makes a computer work, जो आपके कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करता है। तो हिना कहती है, ओह आई सी, सो इट्स लाइक द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के डिजाइन की तरह है। तो मीरा ने कहा, नो, विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट्स लाइक द मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर के मैनेजर की तरह काम करता है। इट हेल्प्स यू टू ओपन प्रोग्राम्स। ये आपको प्रोग्राम्स को ओपन करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है आपके फाइल्स को, एंड जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से यूज कर पाते हैं। नाउ हिना सेज, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए थैंक यू। नाउ मीरा सेज, नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट विंडोज 10। तो चलो विंडोज 10 के बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर। ये पहला सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, आप कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और वो है विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज stored permanently in the hard disk of the computer. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरी तरह से स्टोर होता है हार्ड डिस्क में हमारे कंप्यूटर के। After switching on the computer, the operating system is loaded. जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है into the main memory of the CPU। जो हमारा CPU है उसके मेन मेमोरी में ये लोड हो जाता है। This operating system is like the manager of the computer। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेजर की तरह काम करता है, कंप्यूटर के मैनेजर की तरह। Now let's learn about the functions of an operating system। क्या functions हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? So all hardware and software of computers are controlled by operating system। जितने भी हार्डवेयर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं,
कंप्यूटर के वो सारे कंट्रोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। इट मैनेजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या करता है, जो ओवरऑल फंक्शनिंग है हमारे कंप्यूटर का उसको मैनेज करने का काम करता है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, ये कंप्यूटर को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में वायरसेस से और दूसरे थ्रेट से। इट अलाउज अस टू इंस्टॉल एंड यूज अदर सॉफ्टवेयर्स, ये हमें हेल्प करता है इंस्टॉल करने में, यूज करने में दूसरे सॉफ्टवेयर्स को हमारे कंप्यूटर पे। इट वर्क्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज, ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ये एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। MS विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूरी दुनिया में एंड इट इज मेड बाय अ कंपनी नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था जो कि एक USA की कंपनी है। इट अलाउज यूजर्स टू वर्क ऑन अ ग्राफिकल प्लेटफॉर्म, ये यूजर्स को जो है अलाउ करती है एक ग्राफिकल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। There have been different versions of Windows over the years. Windows के बहुत सारे वर्जन्स हमने कई सालों से यूज़ किए हैं, such as Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10 and presently Windows 11. So ये सारे वर्जन हमने यूज़ किए हैं और आज के टाइम में Windows 11 वर्क कर रहा है। So here in this chapter we will learn about Windows 10. अब इस चैप्टर में हम Windows 10 के बारे में पढ़ेंगे। So let's move on to the features of Windows 10. तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स है Windows 10 के। So Windows 10 offers various features that make it different and easy to use as compared to its previous versions. तो Windows 10 जो है ये क्या करता है, हमें बहुत सारे फीचर्स देता है। अगर हमें जो है इसे कंपेयर करें इसके प्रीवियस वर्जन से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा ईजी है यूज़ करने में। The following are some of the features of Windows 10. अब ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं Windows 10 के, let's see. So first comes Cortana. So ये क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जैसे कि Siri हो गई, Google हो गया, Alexa हो गया and it is also provided by Microsoft called Cortana. So यहाँ पे हमें Cortana मिलेगा जो हमारा पर्सनल क्या है वर्चुअल असिस्टेंट है। जैसे Google पे हम या Siri पे या Alexa पे हम कुछ भी कमांड देते हैं और वो उस कमांड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे हम Cortana को कमांड देते हैं। सो ये है हमारा पहला फीचर। नेक्स्ट आता है Microsoft Edge. सो Microsoft Edge इज अ वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र है दैट कम्स विथ Windows 10, जो Windows 10 के साथ आता है एंड इज नोन एज Microsoft Edge और इसे Microsoft Edge भी कहा जाता है। सो ये है हमारा नेक्स्ट फीचर। It is faster, more secure and with many new features. ये काफ़ी ज़्यादा तेज है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं अगर हम इसे कंपेयर करें टू इट्स प्रीवियस ब्राउज़र, इसके प्रीवियस ब्राउज़र से, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये पहले हम यूज़ करते थे, अब हम जो है इसके जगह Microsoft Edge को यूज़ करते हैं। Now let's move on to tech tips. So a desktop is a screen on which you can see symbols such as icons showing the program etc that are available to be used. डेस्कटॉप क्या है, ये एक स्क्रीन है जिसमें हम बहुत सारे सिंबल्स को, आइकन्स को देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल डेस्कटॉप्स. सो हियर यू कैन सी that Windows 10 offers a feature of multiple virtual desktops. So Windows 10 में हम बहुत सारे डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं and using them is an easy task. So here you can see the task view is switched between applications. ये जो टास्क है इसे जो है हम applications के बीच में switch कर पाते हैं and this can be accessed with the use of Windows प्लस टैब बटन. विंडो के साथ अगर हमने टैब बटन को प्रेस किया तो हम आराम से एक डेस्कटॉप से दूसरे पे हम आराम से स्विच कर सकते हैं. सो ये यू कैन सी देयर आर मल्टीपल डेस्कटॉप्स गिवन हियर. नेक्स्ट कम्स नोटिफिकेशन सेंटर. सो विंडोज
प्रोवाइड्स अ न्यू नोटिफिकेशन पैनल, यहाँ पे विंडोज़ में आप देखेंगे एक नया नोटिफिकेशन पैनल मिलता है या फिर एक्शन सेंटर मिलता है जो हमें हेल्प करता है हमारे जो भी नोटिफिकेशन उसका ट्रैक लेने में। एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें हम आसानी से ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज विंडोज़ नोटिफिकेशन सेंटर। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी नंबर 1, सो यू हैव टू डू इट। सो यू हैव टू परफॉर्म द टास्क बिलो, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई उसे आपको परफॉर्म करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर। आपके पर्सनल कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, इसकी डिटेल्स आपको फाइंड करनी है। राइट डाउन इट्स नेम अलॉन्ग विथ इट्स वर्जन, उसका नाम लिखे, उसके वर्जन के बारे में लिखे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टास्क दिए गए। टास्क 1 कह रहे हैं क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल। सो स्टार्ट बटन पे जाना है और फिर हमें जाना है कंट्रोल पैनल पे। अब कंट्रोल पैनल पे नेक्स्ट स्टेप कहता है जैसे ये विंडो खोलेगा वी हैव टू क्लिक ऑन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी पे जाना है। नेक्स्ट अब हमें जो है सिस्टम ऑप्शन पे जाना है एंड वहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो भी विंडोज़ का एडिशन है वो वहाँ पे हमें शो होगा। तो ये जो नेम हमें ढूंढने को बोला गया ना, नेम और वर्जन, वो हमें यहीं से मिलेगा। सो दिस कैन बी डन। Now let's move on to the next topic which is tablet mode. So Windows 10 offers its users to switch between tablet modes. So यहाँ पे जो Windows 10 है ये क्या करता है अपने यूजर्स को एक फीचर देता है जिसकी मदद से वो टैबलेट मोड में स्विच कर सकते हैं एंड डेस्कटॉप मोड फॉर डिवाइसेस दैट ऑफन टच स्क्रीन्स। सो यहाँ पे हम अपने सिस्टम को टैबलेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर हमारे जो भी डेस्कटॉप है या फ़ोन है उनको जो है फ़ोन को टैबलेट्स को हम उसको जो है डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें भी ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें टच फीचर है उसे हम डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक टैबलेट मोड जो है हमारे जो है विंडोज़ 10 में है। नेक्स्ट कम्स द स्टार्ट मेन्यू टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस एंड फाइल्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी फाइल्स हैं, अगर उन्हें हमें एक्सेस करना है जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हैं, वी यूज़ स्टार्ट मेन्यू। हम क्या करते हैं स्टार्ट मेन्यू को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में जाके हम ये सारे ऐप्स जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे हम देख सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। सो यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड। विंडोज की को हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विंडोज टास्क बार। So at the bottom of the desktop a bar is located which is known as taskbar. So हमारा जो स्क्रीन है, जो हमारा डेस्कटॉप रहेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो है एक जो है बार दिखाई देगा। ये रहा हमारा वो बार। सो ये जो बार है इसे हम टास्क बार कहते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बार ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का सबसे लंबा बार होता है ये। देयर इज़ अ रो ऑफ द बटन्स एंड आइकन्स इन द टास्क बार में हमें रोज मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं, आइकन्स मिलते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे हमें स्टार्ट मेन्यू मिलता है, टूल बार मिलता है, टास्क मैनेजर मिलता है, सिस्टम ट्रे एरिया मिलता है एंड नोटिफिकेशन एरिया मिलता है जिसमें हम डेट और टाइम लिखते हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेट, टाइम, स्टार्ट बटन और बाकी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। Next, let's move on to icons. So icons are the small pictures you see on the desktop. And यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिख रही हैं इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। सो आइकन्स क्या है, ये स्मॉल पिक्चर्स हैं जो हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन्स। ये जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स है या जो प्रोग्राम हैं, इन सबको आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन यू डबल क्लिक एन आइकन, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे, अ विंडो ओपन्स और अ प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो विंडो खुल जाता है या फिर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द डिफॉल्ट आइकन्स प्रेजेंट ऑन द विंडोज 10 डेस्कटॉप इज रिसाइकल बिन। सो यहाँ पे जो डिफॉल्ट आइकन है हमारे विंडोज 10 डेस्कटॉप पे वो है रिसाइकल बिन एंड दिस पीसी। ये जो है आपको हर सिस्टम में ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट, network and documents are some other common icons on Windows 10 desktop. Windows 10 desktop पे आपको network और documents ये दूसरे दो common icons ज़रूर मिलेंगे। Next, let's move on to Windows 10 components.
तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं विंडोज 10 के। सो द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 10। ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं विंडोज 10 के। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सारे डेस्कटॉप के आइकन्स हैं जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट दिस पार्ट इज आवर स्टार्ट मेन्यू। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ पे आता है ये हमारा स्टार्ट बटन। ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ये आपका सर्च बार है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इन्हें हम टाइल्स कहते हैं। ये जो लॉन्ग बार दिख रहा है इसे हम टास्क बार कहते हैं। एंड दिस पार्ट जहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है दिस इज योर नोटिफिकेशन एरिया। एंड ये जो होल एरिया है दिस इज योर डेस्कटॉप एरिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विंडोज 10 डेस्कटॉप। सो व्हेन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड, जैसे ही ये जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है ऑन टू द कंप्यूटर आफ्टर स्विच इट ऑन, जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो क्या होता है अ वेलकम मैसेज इज डिस्प्लेड। एक वेलकम मैसेज आता है हमारे सामने एंड द डेस्कटॉप अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और डेस्कटॉप हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाता है। द प्लेस इन विंडोज वेयर प्रोग्राम्स आर ओपन, वो प्लेस विंडोज में जहाँ पे प्रोग्राम्स को ओपन किया जाता है एंड ऑल द वर्क इज डन, और जहाँ पे सारे कामों को किया जाता है इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप एरिया इज यूज्ड टू होल्ड फाइल्स, फोल्डर्स एंड एप्लीकेशंस। ये जो एरिया है ये फाइल्स को, फोल्डर्स को, एप्लीकेशंस को रखता है। फ्रॉम द डेस्कटॉप यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द प्रोग्राम, और डेस्कटॉप से हम आसानी से किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द डेस्कटॉप आइकन्स। कौन कौन से डेस्कटॉप आइकन्स हैं? सो द आइकन्स ऑफ द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी आइकन्स आपको यहाँ मिलेंगे वो एप्लीकेशंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट यू हैव अ फ्यू आइकन्स ऑन योर कंप्यूटर। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ आइकन्स होते हैं हमारे कंप्यूटर पे एंड यू कैन ऐड योर ओन आइकन्स विथ इट, और हम अपने खुद के आइकन्स भी उनके साथ ऐड कर सकते हैं। सो सम कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप पर, कुछ कॉमन आइकन्स दिए गए हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। पहला आता है हमारा रिसाइकल बिन। The files that you have removed or deleted from your computer stores into recycle bin। जो भी फाइल हम डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर से वो सब कुछ जाके रिसाइकल बिन में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट कम्स नेटवर्क। सो टू चेक दैट यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क सच एज एन इंटरनेट, दिस आइकन हेल्प्स अस। ये जो नेटवर्क है ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है जानने में कि हम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट कम्स दिस पीसी। So if you want to view the files and folders which are saved on your computer, अगर आप देखना चाहते हैं कौन से files और folders आपके कंप्यूटर पे सेव हैं using the this PC icon, हम this PC icon से हम उन्हें देख सकते हैं। Clicking on this icon opens the file explorer। अगर हम इस आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या होता है, क्लिक करने के बाद जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खुल जाता है and that shows you the various locations on your computer, और ये दिखाता है अलग अलग लोकेशंस को हमारे कंप्यूटर पे and the files and folders stored in it, और फाइल्स और फोल्डर्स को दिखाता है जो हम स्टोर करते हैं। So let's move on to the start button. So at the bottom left corner of the taskbar start button is present. So start button कहाँ है, नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। A list of options appear after clicking on start button। जैसे हम start button पे क्लिक करते हैं बहुत सारे options हमारे सामने आ जाते हैं and this list is called start menu, और इस list को हम start menu कहते हैं। It is divided into 3 sections, और इसे हम 3 sections में बांट सकते हैं। This menu contains many options। इस menu में हमें बहुत सारे options मिलते हैं which are like all apps, Cortana, search box, पावर ऑप्शन एंड सम अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये कुछ ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स टास्क बार। सो डार्क नैरो बैंड प्रेजेंट अंडर द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सो टास्क बार क्या है, ये एक डार्क नैरो बैंड है जो कि हमारे डेस्कटॉप में सबसे नीचे पाया जाता है एंड द टाइटल ऑफ ओपन फाइल्स, नोटिफिकेशन पैनल, डेट एंड टाइम आर शोन बाय। सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई ये सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट कम्स सर्च बॉक्स। सो इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग ऑन योर पीसी दिस बॉक्स विल हेल्प यू। अगर हमें अपने पीसी में कुछ भी ढूंढना है तो ये जो बॉक्स है ये हमारी हेल्प करता है। दिस बॉक्स इज कॉल्ड सर्च बॉक्स, और इस बॉक्स को हम सर्च बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट कम्स नोटिफिकेशन एरिया। सो द राइट साइड ऑफ द टास्क बार
द नोटिफिकेशन एरिया इज प्रेजेंट। ये जो नोटिफिकेशन एरिया है ये हमारे टास्क बार के एकदम राइट साइड में हमें मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, इट डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। यहाँ पे हमें करंट डेट और टाइम दिखाई देता है। नेक्स्ट कम्स टास्क व्यू। सो टास्क व्यू इज अ फीचर ऑफ विंडोज 10। ये एक विंडोज 10 का फीचर है जो कि हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में हमारे एप्लीकेशंस को अक्रॉस मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स, अलग अलग वर्चुअल डेस्कटॉप्स में, एंड इट इज कॉल्ड टास्क व्यू और इसे हम टास्क व्यू कहते हैं। सो हियर यू कैन सी द टास्क व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नोट। सो इफ दिस आइकन इज मिसिंग ऑन योर टास्क बार, अगर ये आइकन आपके जो है टास्क बार में नहीं है, राइट क्लिक एंड एम्प्टी पोर्शन ऑफ द टास्क बार, जो एम्प्टी पोर्शन है आपके टास्क बार का, वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट शो टास्क व्यू बटन। तो इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टास्क व्यू बटन है वो वहां पे दिखने लगेगा। सो हियर यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स आर गिवन हियर, डिफरेंट विंडोज आर गिवन। विंडो के साथ टैप करेंगे हम प्रेस तो क्या होगा, मल्टीपल डेस्कटॉप्स हम ऑपरेट कर सकते हैं। So this can be accessed with the use of Windows plus tab button. So Windows के साथ tab button को प्रेस करना होगा अगर हमें इसे एक्सेस करना है। Let's move on to reboot. So the manager of the computer system is called an operating system. The most popular software in the world is Windows operating system. Windows 10 desktop contains icons, taskbar and desktop background. The taskbar contains the start button, middle section and system tray and shows the desktop button. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here some words are given, we have to fill them. Let's do the exercise. So here the first one is at the bottom left corner of the taskbar, start button is present. Second, the right side of the taskbar, the notification area is present. Third, if you want to search anything on your PC, this box search will help you. Fourth one, the files that you have removed or deleted from your computer stores into recycle bin. And the fifth one is the small pictures you see on the desktop are known as icons. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. So here the first one is icons display the current date and time. This is false. Second, network and documents are some other common icons on Windows 10 desktop. Yes, true. Third one, an operating system is a system software. True. Fourth, a dark narrow band present under the desktop is called taskbar. Yes, true. Fifth one, files, folders and programs are represented by the icons. Yes, true. And the sixth one is all hardware and software of computers are controlled by start menu. So this is false. So these are the answers to true or false. Now let's move on to the next exercise. Exercise C. Match the following. So here there are two columns, column A and column B. We have to match them. So here the first one is search anything. We have to go to search box. Operating system, system software, icons. These are small pictures. Dark narrow band is the taskbar and deleted files go into the recycle bin. Now let's move on to the exercise, which is take the right answer. So here the first one is the dash is found at the bottom of the desktop. Menu bar, toolbar, taskbar or none. So here the correct answer is taskbar. Now the second one is the start button is found at the bottom dash corner of the desktop. Left, right, center, top. Correct answer is left. Third one, Windows operating system is dash to use, difficult, tough, easy, all of the above. So easy is the correct answer, it is easy to use. Now the fourth one is an operating system manages the different parts of a Windows
desktop, computer system, program. Correct answer is computer system. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.